अब आओ यार, स्वागत है आज के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का टाइटल है नेवर एडिक्टेड टू समवन। कभी किसी की आदत ना लगा, क्योंकि जब वो आदत छोड़नी पड़ती तो बड़ी दिक्कतें आ जाती है। मैं फिलहाल आज की जो स्पेशली हैशटैग लगा दूँ ह्यूमंस के लिए, नॉट नशा या नशा बत्ती के लिए नहीं है, ह्यूमंस के लिए। हर बात की तरह इस बार को भी स्टोरी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नहीं, स्टोरी से पहले पहले 3 भाग में बांट देते हैं। सबसे पहला भाग होता है व्हाट इज़ एडिक्शन। दूसरा हमारा आता है व्हाट इट्स डीमेरिट्स। तीसरा हमारा आता है अगर कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम इट। ठीक है, तो इन सबको स्टार्ट करते हुए स्टोरी बताते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी बताते हैं। तो स्टोरी हमारी ये होती है कि जंगल में बहुत अमीर आदमी जंगल सफारी सैर करने जाता है। उसको शेर का बच्चा बड़ा पसंद आता है, तो वो शेर का बच्चे को अपने घर ले आता है। अब होता है वो बहुत अमीर आदमी है, तो फिर अच्छे से पिलाता है, खिलाता है, पिलाता है। बचपन से उसको घास फूस खिलाने की आदत डाल लेता है, और घास फूस खाने की उसको आदत डाल देता है। बचपन में पालता है, हाँ, सारे काम वो उसको करता है। यहाँ तक कि कुल मिला के वो शेर के बच्चे को पालतू बना लेता है। फिर शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद उस बड़े आदमी को, बिजनेसमैन को, देश छोड़ के भाग कहीं और जाना पड़ता है। अब अच्छा भैया क्या करे, इंसान अपने बिजनेस ज़्यादा सगा समझता है, तो वो बिजनेस के लिए वो देश छोड़ देता है। और वो क्या करता है, अपने कुछ आदमियों को भिजवा के उसको जंगल में छुड़वाया जाता है, उस शेर के बच्चे को। ठीक है, अब होता ये है कि उसको इतनी आदत लग चुकी होती है, वो पालतू बन चुका होता है। तो फिर उसके आदमी को वो ड्यूटी दे देता है कि इसको जाना और सुबह शाम मीट वीट वगैरह दे आना। तो होता ये है कि वो इतना पालतू हो चुका था, तो ना वो शिकार कर पाता है, और उसको अपने मालिक के हाथ की खाने की आदत लग जाती है। तो ना जो घास फूस चिकन विकन देते थे वो थोड़ा बहुत खाता था, फेंक देते थे। उसके मालिक की थोड़ा बहुत खा के फेंक देते थे, उसके मालिक की आदत लग चुकी थी। अब बात ये रहती है कि वो ऐसी तरह धीरे धीरे कम खाने लगा, बीमार होने लगा, फिर बहुत बीमार हो गया। तो इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारी ये कहती है कि कभी किसी की आदत मत लगाओ, क्योंकि एक ना एक दिन बंदा आपको छोड़ के जाएगा, तब आप उसके बिना रह नहीं पाओगे, और अपने आप को कहीं ना कहीं आप कमज़ोर बनाते जाओगे। अब बात करते हैं तीनों टाइटल जो मैंने 3 टॉपिक में भागे थे, सब एक एक करके वो पार्ट उठाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा आता है व्हाट इज एडिक्शन। एडिक्शन क्या है? देखो, सच्ची बताओ तो इंसान को पता नहीं चलता कि एडिक्शन करने लग जाता है। अब इस शेर के मामले में तो चलो, उसको जबरदस्ती शेर के बच्चों को अपने घर ले आया था, खिला पिला रहा था। पर जब वो अपने बचपन से 10-12 साल बिता रहा था, उसको खिला पिला रहा था, उसको अपनी आदत लगा रहा था इंसान, तो उसको ये नहीं पता था कि शायद वो एक दिन उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस के कारण उसको छोड़ के जाना पड़ा। अब भैया, शेर के बच्चे को तो एडिक्शन लग गई थी, वो उसके हाथ से खाने की आदत, भले वो शेर का बच्चा था लेकिन वो पालतू बन चुका था। कुल मिलाकर उसका माइंडसेट पालतू वाला हो चुका था, और उसको हमेशा से उस आदमी के हाथ से खाने की आदत लग गई थी। यहाँ तक कि वो शेर था तभी वो घास फूस खाने की आदत लग गई थी, और मीट मुर्गा भी कभी के बाद खा लेता था। लेकिन मेन बात ये था कि उसको आदत लग चुकी थी। अब आदत लगने के वजह से उसको क्या नुकसान होता था ये नहीं पता था, क्योंकि उस समय ना मालिक को पता था और ना शेर के बच्चे को पता था कि बाद में ऐसा ऐसा हमारे साथ होना है। लेकिन क्या बिजनेस के कारण की वजह से बिजनेसमैन को जानना पड़ा। अब ऐसा भी हो सकता था कि बिजनेस उसको साथ ले जाए, लेकिन बिजनेसमैन ने उसको साथ ले जाना एक बवाल समझा और उसको नहीं ले गया। और शेर को तो पता ही नहीं था कि वो तो मासूम था। जो आदमी उसके साथ करता जा रहा था वो जो आदमी उसके साथ करता जा रहा था वो बस होता जा रहा था, यानी कि उसकी आदत लगाता जा रहा था। अब मज़े की बात ये कि आदमी तो शायद दूसरे शहर जाके किसी और चीज़ का एडिक्टेड हो जाएगा, लेकिन शेर का बच्चा क्या करता? उसको तो एडिक्शन किसी की आदत भी नहीं थी। अब वो करता तो करता क्या, मेन दिक्कत यहीं फंस गई थी। हमारा दूसरा टॉपिक डीमेरिट्स, उसके नुकसान क्या क्या है। तो जब उसको एडिक्शन हो गया, तो एडिक्शन होना तो एक पर्टिकुलर टर्म था, लेकिन एक बात बताओ, कहते जब आपको किसी चीज़ की आदत लगती है ना, तो वो उसका वो सिम्टम्स होता है। वो समझ लो, जिस दिन से आपको किसी चीज़ की आदत लग गई, तो इतना ध्यान रखना कि वो दिन उस चीज़ से दूर जाने का, पास आने का दिन शुरुआत होती है। ठीक है, जब आपको लग जाता है कि आपको उसकी आदत लग गई। इसी केस में शेर के बच्चे के साथ भी यही हुआ। अब उसको आदत लग गई मालिक के हाथे खाने की, पालतू बनने की, और यही हुआ कि एक दिन उसको छोड़ के जाना पड़ा उसके मालिक को। अब मालिक क्या करे? मालिक रुक तो सकता नहीं। मालिक क्या करे? तुम लोग कहो कि मालिक को रुकना चाहिए था, लेकिन मालिक नहीं रुकता, क्योंकि इस ज़माना कोई किसी के लिए नहीं रुकता। जब तक सबको किसी ना किसी चीज़ का मतलब होता है, सबको किसी ना किसी चीज़ का स्वार्थ निकलता है, तभी तक वो बंदा रुकता है। जब तक किसी ना किसी को मतलब होता है, तभी तक वो बंदा रुकता है। उसके बाद वो नहीं रुकता। आप चाहे गिड़गिड़ा के कितना उससे मिन्नतें मांगोगे कि तुम रुक जा, वो नहीं रुकेगा। इसी केस में भी यही हुआ
कि शेर जब वो बिजनेसमैन को जाना पड़ा देश छोड़ के, तो शेर, वो भले ही शेर का बच्चा था लेकिन उसको आदत और पालतू पानी की आदत लग गई थी, इसीलिए वो जंगल में जाके भी अपने मालिक को मिस करता रहा और बीमार होता चला गया। और ये है कि इंसानों में भी कि अगर इंसान किसी ह्यूमंस की आदत लगा लेता है, जैसे आज की कॉमन चीज़ों में हम बाहरी लोगों से अट्रैक्शन पाने के लिए किसी चीज़ की आसानी से आदत लग जाती है, फिर एक दिन वो बंदा आपको छोड़ के चला जाता है और आप भले कितने भी बड़े शेर क्यों ना, आप पगला से जाते हो जब वो बंदा छोड़ के जाता है। आपको उसकी आदत लग जाती है, लेकिन आप मिन्नतें मांगोगे लेकिन वो नहीं आएगा, वो आपको मिलने वाला नहीं है, और आप इसी तरह धीरे धीरे अपने आप को डैमेज करने के प्रोसेस में चले जाते हो, खुद बीमार होने लगते हो, खुद से नफरत करने लगते हो, खुद की लाइफ भूल जाते हो। वही हम इंसानों के केस में होता है अक्सर। हम एडिक्शन तो बहुत जल्दी पाल लेते हैं किसी न किसी से बातें करने का, कॉल में, चैटिंग का, मिलने का, प्यार का, लव का, फ्रेंड्स का, लेकिन एक दिन जब वो छोड़ के जाएगा तब क्या करोगे? तब आप भी शेर के बच्चे की तरह, भले ही शेर के बच्चे क्यों ना हो, लेकिन आप कमज़ोर बन जाओगे, और यही कमज़ोरी आपके लिए सबसे बड़ी घातक कहलाएगी, समझे? अब इसी से उठाते हैं तीसरा टॉपिक है, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस एडिक्शन। अब भैया जी बात करते हैं कि एडिक्शन तो लग गई, आदत तो लग गई, अब करे तो करे क्या? देखो, शेर के बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती उठा के ले आया था, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहता है कि हम ह्यूमंस के पास सारे ऑप्शन रहते हैं। जब आपको लगने लगे कि आपसे किसी चैटिंग की आदत लग रही, किसी से बात करने की आदत लग रही, किसी से मिलने की आदत लग रही, किसी की हमें आदत लग रही है, किसी की हमें आदत लग रही है ना, तो हमें उसी समय से उस आदत को रोक देना चाहिए। क्या नशे, पानी, दारू की आदत छोड़ी जा सकती है, लेकिन जो इंसानों की आदत लगती है ना, वो आसानी से नहीं छोड़ी। नशे, पानी, दारू सबकी आदत छोड़ी जा सकती है, इंसानों की आदत नहीं छोड़ी जा सकती। कितना भी इंसान कोशिश कर ले, मिन्नतें कर ले, लेकिन वो नहीं छोड़ी जा सकती अगर हम आदत पूरी तरह से हमें उसकी लग चुकी होती है, समझे? इसी केस में, क्योंकि उस शेर के बच्चे को भी इंसान की आदत लगी, पर इंसान की फितरत ऐसी होती है, हम एक समय में तो इतना प्यार दिखा देंगे कि हमें किसी चीज़ से लिटरली इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक समय में जब छोड़ के जाएंगे तो हमें फ़र्क पड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक समय प्यार में तो ऐसा दिखाएगी कि हम आपके बिना रह नहीं सकते, पर जब वो छोड़ के जाएगा तब आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। इसलिए भूल के भी एडिक्शन मत पालना किसी का। हम इंसानों में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि जब एडिक्शन लग रहा होता है, तो हमें पता होता है कि हमें ये पता लग जाता है एडिक्शन लग रहा है, और हम उस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं, हम उसको वहीं रोक सकते हैं या उस चीज़ से वो चीज़ कम कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको एकदम से कोई आदत छोड़नी पड़ जाएगी ना, किसी बात की, किसी से चीज़ की, आपका दिमाग डैमेज हो जाएगा और वो इंटरनल पीस को आप ढूंढ नहीं पाओगे। जब आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो आप इंटरनल पीस को आप ढूंढ नहीं पाओगे। इंटरनल पीस को ढूंढना क्या, आप पहचान ही नहीं पाओगे इंटरनल पीस होती क्या है। एंड उस बंदे को लिटरली इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बंदा उस बिजनेसमैन की तरह अपने काम में बिजी हो जाएगा, अपने काम में बिजी हो जाएगा, समझे मेरे भाई? इसीलिए मेन बात मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि कभी भी किसी का एडिक्शन पालो। अगर एडिक्शन हो रहा हो तो सबसे पहले आपको उस समय पता चल गया तो आप छोड़ दो, और अगर एडिक्शन बाद में पता चल रहा है तो लिटरली आपको सबसे पहले जिस चीज़ का एडिक्शन पाल रहे हो, इंसानों का एडिक्शन पाल रहे हो, तो सबसे पहला ऑप्शन ये बनता है कि आप उसके तरह ही 10 और बैकअप में चीज़ें तैयार रखो कि अगर वो एकदम से आपके साथ होता है तो आप उनके साथ मन बहला सकते हो, भले वैसा नहीं पर थोड़ा बहुत बहला सकते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। दूसरा हमारा होता है कि आप अपने माइंड को किसी न किसी काम में कंटिन्यूसली लगाए रहो। जब किसी न किसी काम में कंटिन्यूसली माइंड को लगाए रहोगे तो आपको उससे होने वाला एडिक्शन थोड़ा सा कम लगने लगेगा। तीसरा ये होता है कि जब आपको कोई छोड़ के जाता है तो आपको सच में ये सोचना चाहिए कि जब वो छोड़ के जा सकते हैं तो हम भी छोड़ सकते हैं। हाँ, माना तो आपको थोड़ा बहुत दर्द होता है, आपको मैं नहीं उसके बिना रह पाऊँगा, बट इस चीज़ से ही ओवरकम हमें अपने काम में लगना होगा, या फिर उसके बैकअप तैयार करने होंगे, या उसी की जैसा कोई दूसरा शख्स की तलाश में ढूंढनी होगी। आप कहते हैं कि उसी की दूसरा शख्स नहीं मिल सकता तो खुद को ढूंढ लो, वैसे खुद को वैसा बना लो, उसकी सारी कमी आप खुद से पूरी करने लगो, और खुद से प्यार करना चालू करो। इसीलिए #सेल्फ लव का आजकल नारा बहुत ज़्यादा चल रहा है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारे प्यार, बाय।